नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज हम वर्णन करने जा रहे हैं एक ऐसी सरल ध्यान पद्धति का जिसका प्रयोग करके आप निश्चित ही अपने समस्त प्रकार के लक्ष्यों में न सिर्फ सफलता प्राप्त कर सकते हैं बल्कि सांसारिक जीवन में सुखों को प्राप्त करते हुए भी अपने चरम लक्ष्य, अपने परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति, समाधि की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो ध्यान की एक अत्यंत सरल विधि जिसका वर्णन विज्ञान भैरव तंत्र के श्लोक संख्या 36 में किया गया है, आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो श्लोक संख्या 36 आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाला है या हो रहा है, उसको ध्यान से देखिए और चाहें तो आगे के लिए उसको नोट करके भी रख सकते हैं। तो इसमें जो वर्णन किया गया है वो इस प्रकार से है। कररुद्धद्रगस्त्रेण भ्रूभेदाद्वाररोधनात् दृष्टे बिंदौ क्रमालीने तन्मध्ये परमा स्थितिः। ये है विज्ञान भैरव तंत्र का 36वां श्लोक। अब देखते हैं कि इस श्लोक के माध्यम से हमें किस प्रकार से ध्यान करने को कहा गया है, कौन सी ये विधि है, और इसके पश्चात हम इस विधि के समस्त पक्षों के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि ये विधि क्या है और किस प्रकार से करना है हमको ये ध्यान। तो कहा गया, हाथ के अंगूठे और उंगलियों से नेत्रों को बंद कर लें। हाथ के अंगूठे और उंगलियों से नेत्रों को बंद करके भ्रू चक्र का भेदन करें। भ्रू चक्र का भेदन करें यानी दोनों भौहों के मध्य में, भ्रू मध्य में जो हमारे चक्र है वो है आज्ञा चक्र। तो इसका भेदन करें। इसका भेदन कैसे होगा? निरंतर ध्यान करते जाएंगे। जब इसी विधि से निरंतर ध्यान करते जाएंगे तब भ्रू चक्र का भेदन होगा। इसका भेदन इस प्रकार से नहीं होगा जैसे कि बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, वो कुछ ही घंटों में कुंडलिनी जागरण भी करा देते हैं, कुछ ही घंटों में चक्रों को भी जगाने की विधि बता देते हैं, कुछ ही घंटों में सहस्त्रार चक्र खोलने की विधि भी बता देते हैं, कुछ ही घंटों में समाधि आपको लगवा देते हैं। तो इस प्रकार की ये मूर्खतापूर्ण बातें यहाँ डिस्कस नहीं की जा सकती। जो शास्त्रों में लिखा है उसको उसके क्रमानुसार, उसको उसकी प्रकृति के अनुसार ही प्रयोग करना है, तब ही वो फल प्राप्त होगा। ये एक दिन में प्राप्त होने वाला फल नहीं। निरंतर अभ्यास करेंगे, निरंतर भ्रू चक्र पर, निरंतर आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे इसी विधि से, तब जाकर के आपकी जितना अभ्यास होगा, जितनी अभ्यास में वृद्धि करते जाएंगे उसी प्रकार से आप उसके फलों का अनुभव करते जाएंगे, आप उसके लाभों का अनुभव करते जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते में संपन्न होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसको पूरी श्रद्धा के साथ अपनाएं, इस विधि से ध्यान करें और फिर धीरे धीरे इस ध्यान के जो अनुभव हैं वो आपको स्वयं ही प्राप्त होने लगेंगे। उदाहरण देता हूँ अपने योग के अनुभव से ही। जब हम लोग किसी को आसन कराते हैं तो क्या उस आसन का फल, क्या उस आसन के जो इफ़ेक्ट हैं, क्या उस आसन के जो बॉडी पर पड़ने वाले परिणाम हैं वो क्या 1 या 2 दिन में ही उसको अनुभव हो जाएंगे जो आसन करेगा? ये तो आप स्वयं ही जानते होंगे कि यदि आप योग का कोई भी आसन करते हैं तो कई दिन लगते हैं उसका लाभ आने में, उसका परिणाम आने में। उसी प्रकार से ये ध्यान की भी क्रियाएं हैं। ध्यान की इन क्रियाओं से पूरा लाभ चाहते हैं तो बड़ी श्रद्धा के साथ दीर्घ काल तक, पतंजलि ऋषि ने कहा, दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धापूर्वक अभ्यास करने से आसन सिद्ध होता है। यह वही क्रिया ध्यान के लिए भी अपनाई जाएगी। निरंतर दीर्घ काल तक श्रद्धापूर्वक अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित ही ध्यान की जो भी पद्धति अपना रहे हैं, ध्यान की जिस भी पद्धति में आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से भी आप ध्यान कर रहे हैं, उसमें आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। तो हमारा आज का अंक समर्पित है विज्ञान भैरव तंत्र की श्लोक संख्या 36 पर,
जिसमें एक बहुत ही सरल माध्यम से हमें ध्यान करने का निर्देश दिया गया है। यदि इस विधि से हम ध्यान करें तो निश्चित रूप से ये मानिए, विज्ञान भैरव तंत्र में जितने भी ध्यान की धारणाएं हैं, जितनी भी ध्यान की विधियां विज्ञान भैरव तंत्र में प्रदर्शित हैं, दी गई हैं हमें उपहार स्वरूप, उन समस्त विधियों का अपना अपना वैज्ञानिक महत्व है। उसी प्रकार से विज्ञान भैरव तंत्र की जो सीरीज चल रही है, उसी प्रकार से इस क्रम में हम श्लोक संख्या 36 को ले रहे हैं और 36 को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहा गया, कहा गया है कि अंगूठे को, हाथ के अंगूठे और उंगलियों को लेकर के आपको अपने नेत्रों को बंद करना है। तत्पश्चात दोनों आँखों को बंद करके अब आपको अपने ध्यान को केंद्रित करना है भ्रू चक्र पर, भ्रू मध्य में, आज्ञा चक्र पर, दोनों भौहों के बीच में, नाक के सबसे ऊपरी भाग पर। तो यहाँ पर आपको अपने ध्यान को केंद्रित रखना है। अब जब इस अभ्यास को करते चले जाएंगे, जब ये अभ्यास पुराना हो जाएगा, जब इस अभ्यास में आपको सफलता मिलने लगेगी, जब इस अभ्यास में आपका मन टिकने लगेगा, जब इस अभ्यास को आप देर तक कर पाएंगे, तब क्या होगा उसके विषय में कहा गया है कि इस प्रकार धीरे धीरे बिंदु दर्शन होगा, साधक को बिंदु का दर्शन होगा और फिर उसे अपने ही भीतर परम स्थिति प्राप्त होगी। दृष्टे बिंदौ क्रमालीने तन मध्ये परमा स्थिति। दृष्टि बिंदौ क्रमालीने, क्रम से अभ्यास जब करते जाएंगे, स्पष्ट कह दिया गया है, अभ्यास जब करते जाएंगे तब धीरे धीरे क्रम से आपको वो स्थिति प्राप्त होगी जब आपको बिंदु का दर्शन होने लगेगा। अब जब दोनों भौहों के मध्य में आप ध्यान करना प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे एक वो स्थिति आएगी कि आपको दोनों भौहों के मध्य में, दोनों भौहों के बीच में, आज्ञा चक्र के स्थान में आपको बिंदु का दर्शन होने लगेगा। एक प्रकार का डॉट दिखेगा। उस डॉट का रंग अलग अलग साधकों को अलग अलग दिखाई देता है। किसी को ये बिंदु, ये डॉट लाल रंग का दिखाई देता है, किसी को काला, किसी को सतरंगी दिखाई देता है, किसी को पीले रंग का, किसी को नीले रंग का। जैसे भाव से भावित हमारा मन है, उसी प्रकार का बिंदु हमको स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा हमारी दोनों भौहों के मध्य में, हमारे आज्ञा चक्र में। तो कहने का अर्थ ये है कि जब अभ्यास इसी विधि से करते जाएंगे, यानी दोनों आँखों को बंद करके और अपने ध्यान को दोनों भौहों के बीच में लगा के जब ये अभ्यास आप करते जाएंगे, तो उसके विषय में कहा गया कि जब ये क्रम से जब इस अभ्यास को करेंगे तब आपको बिंदु दिखाई देगा। कुछ सप्ताह के कुछ समय बाद, समय निश्चित नहीं, समय आपके अपने अभ्यास, अपनी योग्यता, अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा, अपने उल्लास और अपने अभ्यास पर निर्भर है। तो इसमें समय का कोई बंधन नहीं। क्रम से अभ्यास करने पर आपको बिंदु दिखाई देगा दोनों भौहों के मध्य में। उसके पश्चात क्या होगा? तन मध्ये परमा स्थिति। तब साधक को परम स्थिति प्राप्त होगी अपने भीतर ही, यानी साधक कृतकृत्य हो जाएगा, साधक धन्य हो जाएगा। जिस भी भाव से भावित होकर हम ध्यान करते हैं, जिस भी कामना की पूर्ति के लिए हम ध्यान करते हैं, जिस भी इष्ट देवी या देवता के दर्शन के लिए हम ध्यान करते हैं, जिस भी भौतिक या पारलौकिक या इनसे भी परे परमेश्वर की प्राप्ति के लिए भी हम ध्यान करते हैं, यानी हमारे ध्यान करने का उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, पर्पस डिफरेंट हो सकते हैं, परंतु इस विधि से यदि ध्यान करेंगे, जो विधि विज्ञान भैरव तंत्र के श्लोक संख्या 36 में वर्णित है और आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रही है, यदि इस विधि से ध्यान करेंगे तो निश्चित ही आपको इसका आनंददायक परिणाम अवश्य प्राप्त होगा, बशर्ते
आप पूरी श्रद्धा के साथ, आप पूरे उल्लास के साथ इस अभ्यास को करें। क्योंकि जो भी अभ्यास आप करते हैं, यदि उसमें निरंतरता नहीं है, यदि उसमें कंटिन्यूटी नहीं है, तब वो अभ्यास किसी काम का नहीं रह जाता। आपने एक दिन अभ्यास किया, 2 दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन फिर कर लिया, इस प्रकार का अभ्यास किसी भी काम का नहीं। इस प्रकार का अभ्यास आपको कहीं नहीं ले जाएगा। इस प्रकार का अभ्यास पूरे जीवन भर अभ्यास ही कराता रहेगा, उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलेगा, उसका रिजल्ट 0 होगा, आपका परिश्रम व्यर्थ जाएगा। तो जो भी अभ्यास करें, कहने का तात्पर्य ये है, ये हमारे योग और मेडिटेशन के जो अनुभव हैं, जो शिक्षण के और जो सीखने के अनुभव हैं, उनके आधार पर आपको ये प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं कि यदि आप योग के क्षेत्र में उतरे हैं, यदि आप ध्यान के क्षेत्र में उतरे हैं, यदि आप आसन के क्षेत्र में उतरे हैं, यदि आप प्राणायाम के क्षेत्र में उतरे हैं, तो एक बात स्पष्ट जान लीजिए कि यदि आपका अभ्यास निरंतर नहीं होगा, कंटिन्यू नहीं होगा, तब तक आपको, आप जो भी अभ्यास कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिलेगी। यदि मिल भी गई तो पूरी सफलता नहीं मिलेगी, उसका परसेंटेज बहुत कम होगा। जहां आपको 100% सफलता मिलनी थी, वहां आपको 20-25% सफलता मिलेगी। सफलता मिलने से तात्पर्य यह है कि जिस भी उद्देश्य के लिए आप आसन कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, त्राटक कर रहे हैं, तो वो अपने पूरे लाभ आपको नहीं दे सकता जब तक आपके अभ्यास में निरंतरता नहीं है। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखिए कि ये जो विज्ञान भैरव तंत्र की हम चर्चा कर रहे हैं और इसकी श्रृंखला चल रही है, इस पर पूरी एक विस्तृत सीरीज बनाने का हमारा विचार है, जिसमें हम आज श्लोक संख्या 36 के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 36 में तो स्पष्ट कह दिया गया है कि आप के दोनों हाथ द्वारा आपके नेत्र बंद होने चाहिए, आपका ध्यान आपकी दोनों भौहों के मध्य स्थित होना चाहिए। तत्पश्चात, यानी इस अभ्यास को करते जब रहेंगे, जब निरंतर करते रहेंगे, जब श्रद्धापूर्वक, जब दृढ़तापूर्वक, जब नियम पूर्वक करते रहेंगे इस अभ्यास को, तब उसका जो परिणाम होगा वो ये होगा कि दृष्टे बिंदो क्रमालीने, दृष्टि में बिंदु आ जाएगा, यानी बिंदु आपको दिखाई देने लगेगा। ये बिंदु अभ्यास के बिल्कुल प्रारंभ में नहीं दिखेगा। जो पुराने अभ्यासी हैं, जो ध्यान की किसी विधि का बहुत पहले से अभ्यास करते आ रहे हैं, संभव यह है कि उनको तो ये बिंदु अभ्यास के प्रारंभ में ही दिख जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका मन पूरी तरह से ध्यान में जब डूबा हुआ है, तो जो ध्यान की और विधियों का अभ्यास कर रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं, महीनों या वर्षों से कर रहे हैं, तो बहुत संभव है कि उनको ये बिंदु अभ्यास प्रारंभ करने के कुछ ही समय में दिख जाए, कुछ ही दिन में या कुछ ही सप्ताह में दिख जाए। तो ये जो लोग पहले से इसका अभ्यास करते आ रहे हैं दूसरे प्रकार की ध्यान की विधियों का, उनको ये बहुत ही शीघ्र दिख सकता है बिंदु दोनों भौहों के मध्य में। परंतु जो नए अभ्यासी हैं उनको थोड़ा और अधिक समय लग सकता है। तब ये बिंदु जब दिखने लगेगा, उसके पश्चात क्या होगा, अब आपका ध्यान इस बिंदु पर लगने लगेगा, क्योंकि पहले आप खाली दोनों भौहों के मध्य में ध्यान लगा रहे थे, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा रहे थे, तो एक खाली सा स्थान, शून्य जैसा स्थान था जिस पर आप ध्यान लगा रहे थे। कोई आपके पास कोई एम नहीं था जिस पर आप ध्यान लगा रहे थे। दोनों भौहों के मध्य बीच वाला जो खाली स्थान है, जो शून्य जैसा है, बस आप इसी पर ध्यान लगा रहे थे। लेकिन जब आपको ये बिंदु दिखने लगेगा, जब ये पॉइंट आपको दिखने लगेगा, जब ये पॉइंट आपको दोनों आंखें बंद करते ही दृष्टिगोचर होने लगेगा, तब आपको ध्यान में और भी अधिक आनंद आने लगेगा। तब आप ध्यान के आनंद में और भी अधिक डूबे जाएंगे, डूबना पसंद करेंगे।
बहुत समय तक ध्यान को करना पसंद करेंगे। जिस ध्यान को आप 5 मिनट करके ही घड़ी देख करके उठ जाते थे और 5-7 मिनट बाद आपको थोड़ी बोरियत सी फील होने लगती थी कि हम ये क्या कर रहे हैं। चलिए हटिए, अब हम दूसरा काम प्रारंभ करते हैं। ध्यान बस आज यहीं तक, बस इतने मिनट हो गए और अपना ध्यान की फॉर्मेलिटी पूरी की और चल ली अपने सांसारिक कार्यों को करने में। फिर ऐसा नहीं होगा। जब आपको ये बिंदु दृष्टिगोचर होने लगेगा तब आपका ध्यान अधिक सधने लगेगा, तब आपको ध्यान करने में अधिक आनंद आने लगेगा, तब आप ध्यान को अधिक देर तक करने के बहाने ढूंढेंगे। यानी कि जिस अभ्यास को आप 4-5 मिनट में ही छोड़ करके जाना चाहते थे, अब उस अभ्यास को आधा घंटा करने के पश्चात भी आपको ऐसा लगेगा कि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और ध्यान कर लेते हैं। तो ये फल है ध्यान की प्रक्रिया को समझ करके करने का। ध्यान, सबसे पहले तो ये समझिए कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है। ध्यान की क्षेत्र में जब प्रवेश करें, ओवर रिएक्ट करने का अर्थ यहाँ ये है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। यानी कि आप इस प्रकार से ध्यान न करें कि आप अपनी दोनों आँखों को एकदम केंद्रित कर लिया और अपनी दोनों भौं के मध्य में एकदम टिका के बैठ गए, इधर उधर कहीं नहीं ध्यान, और सीधा एकटक और पूरी एनर्जी लगा करके दोनों आँखों के बीच में देख रहे हैं। इस प्रकार से ध्यान नहीं करना है। मन को बांध करके ध्यान नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। मन को खुला छोड़ के ध्यान करना है। बाकी मन जब फ्री होता है तब वो अपने आप ही अपनी दिशा तय करता है कि उसे कहाँ जाना है, और उसकी दिशा को तय करने का ये काम आप ध्यान से कर सकते हैं। तो मन को बहुत ज़्यादा बांधिए मत, बहुत ज़्यादा घसीटिए मत, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित मत कीजिए। मन को फ्री छोड़िए और मन को फ्री छोड़ते हुए ही ध्यान के क्षेत्र में प्रवेश करिए। तो ये बातें बहुत लंबी होती जाती हैं, परंतु आप ये ध्यान रखिए कि इन सारी बातों का संबंध उसी एक लक्ष्य से होता है जिसको हम श्लोक के रूप में आपके समक्ष शेयर करते हैं। ये सारी बातें कहनी इसलिए आवश्यक हो जाती हैं कि इसमें हमारा स्वयं का अनुभव भी जुड़ा होता है और जो हमसे जुड़े हुए अभ्यासी गण हैं उनका भी अनुभव हमारे अनुभव से जुड़ा हुआ होता है, और इन सारे अनुभवों का निचोड़ करके हम आपके समक्ष शेयर करने का प्रयास करते हैं। और इस शेयरिंग के साथ साथ हम मूल ग्रंथ से मूल श्लोक को भी आपके समक्ष लाते हैं, जिससे कि आप हमारी जो गलतियां हैं उनको पकड़ सकें। यदि मूल श्लोक के भावार्थ में, यदि मूल श्लोक के समझाने में हम किसी प्रकार की गड़बड़ कर रहे हैं, हम किसी प्रकार का कहीं ऊंच नीच कर रहे हैं, कहीं हमसे समझाने में भूल हो रही है, तो आप लोग हमें पकड़ सकें, हमें टोक सकें, हमारे समझाने पर टिप्पणी कर सकें। इसलिए हम मूल श्लोक अवश्य देते हैं। अपने जितने भी हमारे वीडियोज़ हैं आप उनको ध्यान से देखिए। जितने भी हमारे वीडियोज़ हैं और वो जिस भी विषय पर हैं, बहुत सारे विषय हम आध्यात्मिकता से संबंधित लेते हैं, इसमें योग से संबंधित लेते हैं। तो जितने भी वीडियोज़ हम बनाते हैं और जितने भी विषय हम आपसे डिस्कस करते हैं वो एक बेस पर करते हैं, वो एक आधार पर करते हैं, वो मनगढ़ंत नहीं होते। और वो बेस, वो आधार क्या होता है, वो हम आपको अपने वीडियो में स्पष्ट कर देते हैं, उस श्लोक को दिखा करके, मूल श्लोक को दिखा करके। और 99% केसेस में हम उस श्लोक के मूल ग्रंथ का नाम भी आपको बताते हैं। श्लोक कहाँ से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है, किस नंबर का श्लोक है। तो ये सारी बातें हम आपके समक्ष केवल इसलिए रखते हैं कि आप भी उसको सीखें, आप भी उसमें रुचि लें, आप भी उसको जानें, आपकी जिज्ञासा भी उसमें बढ़े, आप भी उस क्षेत्र में आगे बढ़ें, आप भी उसको नए दृष्टिकोण से देखें। हो सकता है कि जिस श्लोक को हम अपने अर्थों में, अपने मस्तिष्क के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार हम आपको जो समझा पा रहे हों, हो सकता है कि वो पूरी तरह से ठीक ना हो। तो उसमें आप अपने विचार बताइए कि आपने जो समझाया वो इस श्लोक के अनुसार ऐसा नहीं, बल्कि उसका भावार्थ ये निकलता है, उसका गूढ़ अर्थ ये निकलता है, उसका छिपा अर्थ ये निकलता है। तो हम मूल श्लोक इसीलिए देते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति ना रह जाए।
तो इसीलिए हम आपको जो भी नॉलेज शेयर करते हैं, जो भी ज्ञान, सनातन ज्ञान आपसे शेयर करते हैं, वो मूल श्लोक के बेस को सामने रखकर ही शेयर करते हैं। मूल श्लोक आपको पहले दिखाई देते हैं और उसका सोर्स भी बता देते हैं। तत्पश्चात हम उसके ऊपर अपने व्यक्तिगत विचार मिलाते हुए उसको आपके साथ डिस्कस करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज के अंक में समरी अगर देखें, सार अगर देखें, तो क्या निकलता है कि आज के अंक में हमने क्या डिस्कस किया। विज्ञान भैरव तंत्र से श्लोक संख्या 36 को हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया और उस श्लोक संख्या 36 में हमें ये स्पष्ट बताया गया है कि किस प्रकार से हमको आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना है। स्पष्ट सी विधि है, फिर से एक बार देख लेते हैं जिससे कि पूरी तरह से क्लियर हो जाए। हाथ के अंगूठे और उंगलियों को नेत्रों से, हाथ की अंगूठे और उंगलियों से नेत्रों को बंद कर लें। बंद करके दोनों आँखों से अंदर की ओर देखते हुए आज्ञा चक्र पर, दोनों भौहों के मध्य, नाक के ऊपरी भाग में, दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र वाले स्थान पर ध्यान लगाना है। कुछ दिन इसी प्रकार से करते रहने पर यहाँ एक बिंदु प्रकट होगा, एक डॉट जैसा दिखेगा, किसी भी रंग का हो सकता है वो डॉट। और ये ध्यान आपका यदि बढ़ता गया, इस डॉट पर आप ध्यान लगाते गए, इस बिंदु पर आप ध्यान लगाते गए, तब आपको अपने भीतर की परम स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। अभी भीतर की जो परम स्थिति का ज्ञान होगा, ये बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स भी साथ लाता है, ये ध्यान रखिए। बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स इस अर्थ में कि आपको और बहुत सारे विचित्र विचित्र अनुभव होंगे इसी बीच में। केवल चरम परम स्थिति ही नहीं प्राप्त होगी, परम आनंद की ही प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि उसके बहुत सारे बाई प्रोडक्ट आपको साथ में मिलेंगे। जैसे कि कंपनियों की स्कीम चलती हैं, बाई 1 गेट 1 या बाई 2 गेट 1। इसी प्रकार से जब हम अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ भी हम जिस कार्य के लिए जो साधना कर रहे हैं वह तो हमें प्राप्त, उसका तो फल प्राप्त होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ और बहुत सी नई चीज़ें जानने को मिल जाती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि इस क्षेत्र में प्रवेश करिए, इस विधि से ध्यान करिए, ध्यान करके उसके अनुभवों को प्राप्त करिए, उसके अनुभवों को प्राप्त करके जितने भी लोगों के साथ हो सकता है शेयर करिए, साझा करिए। हमारे चैनल के साथ भी साझा करिए, हमारे चैनल के साथ शेयर करिए। उसको हम फिर दूसरे श्रोताओं, दूसरे दर्शकों तक पहुंचाने में अत्यधिक उल्लास हमें होगा, क्योंकि जितने भी दर्शक, जितने भी श्रोता जब अपने व्यक्तिगत अनुभवों को हमारे साथ शेयर करते हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुमूल्य धरोहर होती है। क्योंकि सनातन शास्त्रों पर जितना भी बोला जाए, जितना भी कहा जाए, जितना भी अनुभव किया जाए, जितना भी प्रयोग किया जाए, जितना भी रिसर्च किया जाए, उतना कम है। एक एक श्लोक में खजाना भरा पड़ा है, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक एक श्लोक में खजाना भरा पड़ा है। आयुर्वेद के कई श्लोक, योग के कई श्लोक, तंत्र के कई श्लोक हमने अपने जीवन में, व्यवहार में लिए हैं, अनुभव में लिए हैं और पाया है कि एक एक श्लोक अपने आप में घोर प्रैक्टिकल है, बहुत व्यवहारिक है। और जो भी इसको ठीक प्रकार से, ठीक प्रोसेस से, ठीक प्रक्रिया से अपने जीवन में फॉलो करता है। आजकल मूर्ख लोग सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, बहुत से अजीब अजीब प्रकार के लोगों को फॉलो करते हैं। वो देख करके बड़ा, क्या कहा जाए, कहने का तात्पर्य यह है कि आप फॉलो शाश्वत को करिए, जो सदा रहने वाला है, जो कुछ समय का है, जो क्षणिक है, जो नष्ट हो जाने वाला है। उसको फॉलो करने से क्या लाभ? फॉलो उसको करिए जो निरंतर रहने वाला है, जो सदा रहने वाला है, जिससे कि आपको सदा रहने वाला आनंद प्राप्त हो, ना कि क्षणिक किस्म के आनंद प्राप्त हो। आज की दुनिया क्षणिक आनंदों में मरी जा रही है। क्षणिक प्रकार के आनंद पाने के लिए विभिन्न प्रकार के दुष्कृत्य किए जा रहे हैं। ये सब आपके समक्ष है ही, लेकिन ये हमारे विषय नहीं, हमारे विषय जो हैं उनसे हम भटकेंगे नहीं। तो आज का हमारा जो अंक समर्पित था, वो पूरा अंक समर्पित था श्लोक संख्या 36 पर, जो लिया गया था विज्ञान भैरव तंत्र से
आशा करते हैं कि इसकी जो विधि हमने आपको समझाने का प्रयास किया है वो आपकी समझ में ठीक से आ गया होगा। नहीं, यदि कोई डाउट रह गया, कोई जिज्ञासा, कोई कन्फ्यूज़न रह गया है तो फिर अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। विज्ञान भैरव तंत्र अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है तंत्र का और ध्यान का। दुनिया भर में जितनी भी ध्यान विधियां प्रचलित हैं वो सब विज्ञान भैरव तंत्र से इंस्पायर हैं, सब यहीं से ली गई हैं। ध्यान का रूट है, जड़ है, पेड़ है विज्ञान भैरव तंत्र, और इसी विज्ञान भैरव तंत्र को हमने विचार किया है, हमने निश्चय किया है कि आपके समक्ष हम एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, सीरीज के रूप में। और जितना भी हमारी नॉलेज है, जितना भी हमारा ज्ञान है, जितना हमारा अनुभव है, वो सारा कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे विज्ञान भैरव तंत्र के प्रकाश में, आलोक में, लाइट में। तो आज का प्रयास बताइए कैसा रहा, कमेंट्स दीजिए अपने, क्योंकि आपके कमेंट्स हैं बहुमूल्य। हम जो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं वो कैसा है ये हमें पता ही नहीं लगेगा यदि आप कमेंट्स ना करें। और आप ही श्रोताओं और आप ही दर्शकों का आशीर्वाद है कि आज इस श्लोक आज इस चैनल की सब्सक्राइबर संख्या 4300 को क्रॉस कर गई है और व्यूज़ की संख्या 3,90,000 को क्रॉस कर गई है। तो इसी तरह से अपना स्नेह, सहयोग, प्रेम और मार्गदर्शन बनाए रखिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अगले अंक में कुछ और विशिष्ट नई दुर्लभ सामग्री आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदा आनंदित रहिए।